दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैथ में जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। दोस्तों ये मैथ का पार्ट 9 है, यानी कि 9वां पार्ट है। दोस्तों आपको मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं। जितने भी दोस्तों आपके पार्ट हो रहे हैं सारे पार्ट में जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती है। इसलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सभी पार्टों को जरूर देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये रेलवे एनटीपीसी में 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप क्या करिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके 2 गुने काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। अब क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं दोस्तों, समझ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो समझिएगा 15 आदमी है और काम कितना है, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है आगे वाली लाइन में 10 आदमी, ठीक है, इसके काम कितना है, 2 गुने काम को कितने समय में, कह रहे हैं ना काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, कितना दिन लेंगे, 2 गुना काम करना है, 10 लोग हैं और इधर 15 लोग हैं, एक ही गुना काम करना है, एक ही काम करना है दोस्तों, अब 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 आदमी इसके 2 गुने काम को समाप्त करने में कितने दिन लगे। तो इसके लिए दोस्तों बेसिक से जो मेथड होता है वही हम लगाएंगे। देखिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा W2। अब समझिएगा, यहां पे मैं समझा दूं। M1 क्या की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, 15 आदमी। और देखिए 15 आदमी एक काम को, एक काम है ना, यानी कि W1 की जगह पे काम क्या कर रहे हैं, एक काम। ठीक है, एक काम कर रहे हैं और यहां पे कितने दिन ले रहे हैं, 20 दिन। तो D1 की जगह दिनों की संख्या डे कितना है, 20, यहां पे रख देंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या है दोस्तों, M2 की जगह क्या रखेंगे, कितने आदमी है, 10 आदमी और कितना काम है दोस्तों, 2 गुना काम है। तो W2 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, जो काम होता है दोस्तों उसको हम बटे के नीचे रखते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 2 गुना काम है और समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, हम D2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको रखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत आसान तरीके से एकदम बेसिक मेथड बता रहा हूं, समझिएगा। इसे लिखेंगे दोस्तों 15 गुणे 20, M1 D1 बराबर क्या होगा, 15 गुणे 20 और बटा W1, काम कितना है दोस्तों, एक काम है, एक ही गुना काम है, 2 गुना 3 गुना काम नहीं है, जितना गुना काम रहता है उसको हम नीचे रखते हैं, तो बटा 1। फिर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, M2 D2 की जगह क्या होगा दोस्तों, 10 आदमी है, कितने दिन में काम करेंगे, तो ये D2 दिन में काम करेंगे और कितना काम करना है दोस्तों, 2 गुने काम को समाप्त करने के लिए करें, तो बटा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। बस अब आपको करना क्या है दोस्तों, कटा लेना है, D2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी आंसर आपका आ जाएगा। कैसे कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 10 तो क्या होगा, 2 पच्चे 10, ये इस 5 से ये 20 कट जाएगा, यानी कि 5 चौको 20 और 15 गुणे 4 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इधर 60 हो जाएगा और इधर बचा क्या दोस्तों, D2 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 60 दिन। ठीक है, तो 10 आदमी इसके 2 गुने काम को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे दोस्तों, 60 दिन लेंगे। 60 दिन दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोगों के होमवर्क के तौर पे। ठीक है, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिना पेन उठाए सॉल्व कैसे किया जाता है इस टाइप के प्रश्नों को। देखिएगा, अगर जो दोस्तों इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो 5 से 6 मिनट लगेगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूं दोस्तों बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में एक आपसे मैथ का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको
आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वो आपके होमवर्क के तौर पे है, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे है। उसे आप क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और लास्ट तक आप जरूर देखेंगे और सारे प्रश्नों को देखिएगा। सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करे। देखिए, क्रय मूल्य ज्ञात करे यानी कि कितने रुपए में खरीदा था। देखिए, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूं। देखिएगा, फ्रैक्शन मेथड इसके लिए सबसे आसान होता है। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई कैसे किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन पहले एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर क्या दोस्तों 10% की छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है और अंकित मूल्य क्या है दोस्तों 560 है, 560 रुपए है। तो अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है। देखिए ये जो छूट है दोस्तों, छूट का मतलब क्या होता है, 10% छूट का मतलब उस वस्तु का 90% मूल्य, उस वस्तु का 90% मूल्य। छूट को क्या करते हैं दोस्तों 100 से घटा के लिखते हैं। तो 90% का मतलब क्या होगा दोस्तों 90% हो जाएगा, समझिएगा 90% का मतलब 90, उस वस्तु का 90, यानी 10% छूट का मतलब उस वस्तु का दोस्तों 90% वैल्यू, ठीक है, ये चीज समझिए। और यहां पे कह रहा है 26% छूट देने के बाद क्या होता है दोस्तों 26% का लाभ कमाता है। 26% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाभ को क्या करते हैं 100 से जोड़ के लिखते हैं, यानी 100 में जोड़ देंगे 26 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 126% हो जाएगा, उस वस्तु का 126% वैल्यू। तो यहां पे दोस्तों दो टाइप के फ्रैक्शन बनेंगे। देखिएगा यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे इसमें पूछ रहे हैं ना क्रय मूल्य ज्ञात करें और इसमें पूछता है अंकित मूल्य ज्ञात करें। दो प्रश्न इसी पे बनते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों के लिए मैं बता रहा हूं फ्रैक्शन मेथड क्या होगा दोस्तों, एक फ्रैक्शन मेथड होगा क्रय मूल्य के लिए, यानी कि वस्तु का मूल्य कम निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों 90/126। और एक दोस्तों दूसरा फ्रैक्शन होगा, अगर जो क्रय मूल्य दिया रहे अंकित मूल्य निकालना हो तो उसके लिए करेंगे दोस्तों 126/90। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों क्रय मूल्य। अब समझिए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, देखिएगा अंकित मूल्य है दोस्तों 560 रुपए। समझिएगा बहुत आसान तरीका है, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। 560 रुपए क्या है अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य हमें निकालना है, यानी वस्तु का मूल्य क्या होगा अंकित मूल्य से कम होगा कि ज्यादा, कम होगा तो कम वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, यानी कि 90/126 से। अगर जो उस वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहता और अंकित मूल्य पूछता तो 126/90 से गुणा करते, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो गुणे क्या करेंगे दोस्तों 90/126 ये कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कटा लेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। कटाइए, कैसे कटाएंगे दोस्तों 14 चौको 56। देखिएगा एक ऐसी संख्या से कटाते हैं जिससे दोनों से में भाग चला जाए, यानी ऊपर नीचे 14। देखिएगा सॉरी यहां देखिएगा दोस्तों क्या होगा, यहां पे 14 चौको 56 यानी 40 बार में ये चला जाएगा। और ये दोस्तों 14 9 126 होगा और 9 से 90 कितने बार में जाएगा 9 10 में 90। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 यानी कि 40 गुणे 10। ये क्या हो रहा है दोस्तों 40 गुणे 10। 40 गुणे 10 का मतलब दोस्तों 400 रुपए। उस वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य क्या होगा 400 रुपए हो जाएगा। 400 रुपए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों आप लोगों के होमवर्क के तौर पे, ठीक है। इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब पेपर में पूछे जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, लगभग 90% स्टूडेंट क्या करते हैं तुरंत आंसर बता देते हैं और जो कि गलत हो जाता है। कहां पे गलत होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपको करना क्या है क्वेश्चन पढ़ना है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है एक बंदे
बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले आपको दोस्तों क्या करना है, समझना है। जब समझ लेंगे तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएगा, कैसा हो भी क्वेश्चन आएगा, बंदर की जगह कभी कभी मकड़ी का यूज कर देता है, ठीक है, चींटी का यूज कर देता है, कुछ भी कहे, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा और ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत आसान तरीका। देखिए एक बंदर है दोस्तों, ठीक है, और बांस के खंभे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और 3 सेकंड में क्या हो रहा है दोस्तों, 4 फीट ऊपर चढ़ रहा है और अगले सेकंड यानी चौथे सेकंड में क्या हो रहा है दोस्तों, वो 2 फीट नीचे फिसल जा रहा है। और देखिएगा तब ये क्या हो रहा है दोस्तों, 4 सेकंड में टोटल कितना ऊपर ये चढ़ रहा है, 4 सेकंड में कितना चढ़ रहा है। देखिए 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ा है, चौथे सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल गया, यानी 4 सेकंड में ये चढ़ा कितना दोस्तों, 2 फीट, ठीक है। और कह रहे हैं 18 फीट ऊंचा पोल है, ठीक है। पोल की लंबाई क्या है दोस्तों, यदि पोल 18 फीट ऊंचा हो तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा। अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। ये टोटल 4 सेकंड में दोस्तों क्या हो रहा है, 4 सेकंड में ये कितना फीट चढ़ रहा है दोस्तों, 2 फीट। क्यों, क्या देखिएगा फिर से एक बार बेसिक से समझाता हूं, कुछ नहीं करना है। देखिए ये 3 सेकंड में क्या हो रहा है दोस्तों, 4 फीट चढ़ रहा है, ये 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ रहा है और अगले सेकंड 1 सेकंड में, अगले सेकंड में ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, 2 फीट फिसल जा रहा है, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा। यानी ये 4 सेकंड में दोस्तों टोटल चढ़ कितना रहा है, 2 फीट। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए समझिएगा फिर से, ये 4 सेकंड में कितना चढ़ा दोस्तों, 2 फीट चढ़ा और इसको चढ़ना कितना है दोस्तों, 18 फीट। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर कर देते हैं गुणे 9 और इधर कर देते हैं गुणे 9, 9 चौको 36 और 36 सेकंड में 18 फीट ये चढ़ जाएगा। और ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, गलत। ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं होता है। गलत कहां पे होता है मैं आपको समझा रहा हूं। इतना आपको ऐसे नहीं करना है प्रश्न को सॉल्व, प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। तरीका समझिएगा, अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा गलत कहां होता है। ये देखिए ये दोस्तों 4 सेकंड में ये चढ़ा कितना है, 4 सेकंड में ये 2 फीट चढ़ रहा है, तो इसको चढ़ना कितना है, 18 फीट। तो देखिएगा इसको देखिएगा, ये यहाँ पे 4 सेकंड में चढ़ कितना रहा है दोस्तों, 2 फीट चढ़ रहा है। फिसलने उसलने का सब हम जोड़ लिए हैं तब, और इसे चढ़ना कितना है, 18 फीट। तो 18 फीट में से देखिएगा, 18 फीट में से आप क्या करेंगे दोस्तों, 4 फीट कम करेंगे तो कितना होगा, 14 फीट। 14 फीट पहले इसको हम चढ़ाएंगे। देखिएगा 14 फीट चढ़ने में कितना टाइम लेगा, तो इसे करेंगे गुणे 7, इधर भी करेंगे दोस्तों गुणे 7, यानी कि क्या होगा दोस्तों, ये टोटल 28 सेकंड में कितना चढ़ जाएगा दोस्तों, 14 फीट चढ़ जाएगा। समझिएगा 28 सेकंड में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 फीट चढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, फिर अगला जो 3 सेकंड ये कह रहे ना, 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है, तो 3 सेकंड और इसमें ऐड करेंगे। 28 में दोस्तों 3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे 31 सेकंड में इधर कितना चढ़ेगा दोस्तों, 4 चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 4 18, यानी 31वें सेकंड में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 फीट ये चढ़ जाएगा। अब 32वें सेकंड जो होगा ना दोस्तों, तब तो फिसलेगा, लेकिन फिसलने की बात नहीं है। कह रहे हैं बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा कितनी देर में, तो 31 सेकंड में उस पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा। अब अगला सेकंड आएगा तब फिसलेगा, लेकिन अगला सेकंड आएगा नहीं क्योंकि उसे पहुंचने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 31 सेकंड होगा, 31 सेकंड। देखिए 31 सेकंड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोगों के होमवर्क के तौर पे, ठीक है। इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, प्रश्न को समझिएगा। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को दोस्तों प्लीज आप लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और जो नए दोस्त है वो चैनल को सब्सक्राइब करके तो जुड़ी जाए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। क्वेश्चन पहले देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन पढ़िए।
क्वेश्चन कह रहे हैं 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती हैं। 10 दिनों में 15 गायों से कितनी घास खाई जाएंगी? ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्या है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही बेसिक वाला मेथड जो आपको बताया था वही इस पे भी लगेगा। यानी कि M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। देखिए यहाँ पे M1 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 12 गाय, कि D1 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 7 दिन। और काम क्या करते हैं दोस्तों, जो काम होता है उसको हम नीचे रखते हैं। ये 756 किलो घास खाती हैं, तो इसको कहाँ रखेंगे दोस्तों, W1 की जगह। और फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, M2 की जगह यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 15 गाय। ये 15 गाय M2 की हो जाएगा, 10 दिन क्या हो जाएगा, D2 की जगह हो जाएगा। और यहाँ पे W2 की वैल्यू निकालना है, यानी कितनी घासें खाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 12 गाय है, कितने दिनों में, 7 दिनों में दोस्तों कितनी घासें खाती हैं, 756 किलो खाती हैं। और इधर कह रहा है दोस्तों 10 दिनों में 15 गाय, यानी 15 गाय 10 दिनों में कितनी घासें खाएंगी, W2। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालना है। और ये प्रश्न दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही मेथड है। देखिए अब क्या करना है आपको करना है दोस्तों कुछ नहीं, बस कटाना है। तो इसे कटा लीजिए, 12 से इसको कटाइए तो 12 6 72 हो जाएगा। और इधर 3 36, यानी 12 3 36 और ये 7 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। और देखिएगा ये 9 दोस्तों इधर है, तो यानी नीचे है तो बराबर को उधर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर गुणे में हो जाएगा। समझ रहे हैं। और W2 इधर भाग में है तो W2 इधर आ जाएगा, यानी कि W2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा W2 बराबर ये। तो इसको गुणा कर दीजिए, 15 दहा में 150, यानी 15 15 9 135 1350 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1350 किलो घास खाएंगी। 10 दिनों में 15 गाय कितनी घास खाएंगी दोस्तों, 1350 किलो। 1350 किलो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोगों के होमवर्क के तौर पे। ठीक है, इसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है और हम सबके आंसर देखेंगे कितने लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें जो हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराए हैं उसी क्वेश्चन पे ये आधारित है। ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा तो दूसरा क्वेश्चन एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।